दूसरे वनडे में पाकिस्तानी बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग लाइन को उड़ाकर रख दिया। हारिस रऊफ की तबाहकुन बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के खिलाफ अपने कम तरीन टोटल 163 रन पर ढेर। हारिस के 5 शिकार, शाहीन अफरीदी 3, नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन ने एक विकेट हासिल की। स्टीव स्मिथ ने सबसे ज्यादा 35 रन बनाए। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 5 में 6 कैच पकड़े। एडलेड में पाकिस्तानी बॉलर्स ने अपना काम कर दिया। अब बैटर्स पर सीरीज बराबर करने की भारी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान जीत गया तो फिर सीरीज का फैसला इतवार को पर्थ में होगा। कौमी टीम ने आखिरी बार 2002 में ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती थी। लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब में मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। सूबे में मार्केटें इतवार को बंद रखने की हिदायत। स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के लिए केस की समाअत। अदालत ने ट्रक और ट्रॉलर्स को लाहौर में दाखिले से रोकने के लिए इकदाम करने का हुक्म दे दिया। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के मोटरवे रिंग रोड पर दाखिले पर पाबंदी होगी। वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी शुरू की जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए, स्मोक के हवाले से इमरजेंसी सूरत हाल है। इन इकदामात से स्मोक 1 साल में कंट्रोल नहीं होगी। 5 साल तक नताइज आना शुरू होंगे। लाहौर, मुल्तान समेत पंजाब के कई शहरों में स्मॉग की शिद्दत बरकरार। आलूदा फजा में सांस लेना दुश्वार। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। लाहौर के बाद मुल्तान पाकिस्तान का सबसे आलूदा शहर है, जहां पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 2000 से भी तजावुज कर गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 10 दिन तक स्मॉग की सूरत हाल बरकरार रहेगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का पहला इजलास। जजेस और इलेक्शन कमीशन अरकान से मुतालिक शिकायत का जायजा लिया जा रहा है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास भी आज दोपहर 2 बजे होगा। ज़राए के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट के लिए आईनी बेंचेस की तश्कील पर गौर होगा। 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन पाकिस्तान की तश्कील नौ के बाद ये दूसरा इजलास होगा। मज़हका खेज़ डिफेंस जो है वो आया जेल अथॉरिटीज़ की तरफ से कि जी हमने लिस्ट प्रोवाइड नहीं किया। हालांकि लिस्ट जो है इमरान खान साहब के साइन सिग्नेचर्स के साथ हमने प्रोवाइड कर दी थी। सलमान राजा साहब ने भी एक लिस्ट दी थी, जिससे सलमान राजा साहब ने लिस्ट दी, उस दिन भी मुलाकात नहीं हुई और कल भी मुलाकात नहीं होने दी गई। तो आज जो है वो एडवोकेट जनरल और जेल सुप्रिटेंडेंट अपीयर हुए और ट्यूसडे वाले दिन जो है वो मीटिंग का ऑर्डर हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंगल को बानी पीटीआई से मुलाकात कराने की हिदायत कर दी। बानी पीटीआई जिन वकला और फैमिली अरकान से मिलना चाहते हैं उनकी फहरिस्त जमा कराएंगे। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल फहरिस्त लेकर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को भेजेंगे। उम्मीद है जेल हुकाम और बानी पीटीआई के वकला के दरमियान तनाज़ा खत्म हो जाएगा। लिस्ट की कॉपी पीटीआई के सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा को भी भेजने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। जज ने रिमार्क्स दिए, कमीशन तश्कील दूंगा जो जेल में बानी पीटीआई से मिलेगा। GHQ हमला केस में मुल्ज़मान की हाजिरी मुकम्मल न होने पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मुलतवी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश हुए। अलमिया ये है कि हम जुडिशल कमीशन के रुकन भी और दहशतगर्दी के मुकदमे में मुल्जिम भी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, मुझ पर वो दिफात भी लगाई गई जो गैर मुल्कियों पर लगाई जाती हैं। शिबली फराज ने कहा, हम पर कायम मुकदमा झूठे हैं। बाबर अवान ने कहा, हम कोई डील नहीं मांग रहे, इन ट्रायल्स को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत के नज़दीक हर सियासी आदमी दहशतगर्द है। बानी पीटीआई अडयाला में है मगर पूरा पाकिस्तान जेल बना हुआ है। उसकी आज़ादी की तरफ सफ़र शुरू करना चाहिए। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं, ट्रंप ने आकर अडयाला का दरवाज़ा नहीं खोलना, मुल्क के हालात हमने ठीक करने हैं। पाकिस्तानी क़यादत को होश के नाखून लेने चाहिए, तल्खियाँ कम करें और ग्रैंड डायलॉग शुरू करें।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। बैरिस्टर सैफ कहते हैं रिट पिटीशन मखसूस नशिस्तें पीटीआई को ना देने के खिलाफ दायर की जाएगी। सूबाई काबीना ने पिटीशन दायर करने के लिए एडवोकेट जनरल को इजाजत दी। इलेक्शन कमीशन पहले ताखीरी हरबे, अब सुप्रीम कोर्ट अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहा है। कोयटा में पीटीआई के आज होने वाले जलसे का इजाजतनामा मंसूख। डिप्टी कमिश्नर ने पीटीआई की सूबाई क़यादत को आगाह कर दिया। तर्जुमान पीटीआई बलूचिस्तान का रद्द-ए-अमल, कहा अदालत ने इंतजामिया को जलसे के लिए जगह देने का पाबंद किया। हॉकी ग्राउंड में तारीखी जलसा करेंगे। पुलिस की भारी नफरी हॉकी ग्राउंड पर तैनात। कराची पुलिस का सोहराब गोट में सड़क पर आने वाले पीटीआई कारकुनान पर लाठीचार्ज, 8 कारकुनान और अहदेदारों को हिरासत में ले लिया। बानी पीटीआई की रिहाई कब होगी अल्लाह को मालूम होगा। जो तारीखें दे रहे हैं वो नजूमी होंगे। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं मैंने 40 दिन का चिल्ला काटा, जिसका मरते दम तक दुख रहेगा। मुल्क में आइन है ना जमहूरियत, मईशत तबाह हो गई। पूरी क़यादत मुल्क को स्मोक में छोड़ गई। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपने लिए गड्ढा खोदा है। पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे, मोटरवेज के कई सेक्शंस बंद करना पड़े। शेखोपुरा में धुंध के बायस हिरन मीनार इंटरचेंज के करीब मुतअद्दिद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। 5 अफराद जख्मी। टोबा टेकसिंग मोटरवे M4 पर मुसाफिर वैन, कार और ट्रेलर टकराने से 6 अफराद जख्मी। फूलनगर में मुसाफिर वैन ट्रेलर से टकरा गई, 3 अफराद जख्मी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिफारतकारों की सहूलत के लिए कायम केस कैड खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। डिप्लोमेटिक इनक्लेव में गैर मुल्की शहरियों को 12 से ज़ायद खिदमात एक छत तले मिलेंगी। वज़ीर दाखिला कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा और तजदीद, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की सहूलत मैसर होगी। गैर मुल्कियों की रजिस्ट्रेशन, घरेलू मुलाजिमीन की रजिस्ट्रेशन की खिदमात मुहैया की जाएंगी। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सूजी सेमरल वाइल्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर कर दिया। ट्रंप ने कहा सूजी वाइल्स ने अमरीकी तारीख की बड़ी सियासी फतह हासिल करने में उनकी मदद की। वो 2016 और 20 की कामयाब मुहिमों का हिस्सा थी। सूजी मजबूत, होशियार, जिद्दत पसंद हैं और आलमी सतह पर उनकी तारीफ और एहतराम किया जाता है। सूजी अमरीका को दोबारा अजीम बनाने के लिए अनथक मेहनत करेंगी। चौधरी शुजात हुसैन से चीन के सरमायाकारों के वफ्द की उनकी रहायशगाह पर मुलाकात। अमरीकी इंतखाबात, चीन की पॉलिसी और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा अमरीका की नई क़यादत की पाकिस्तान के उमूर में मुदाखलत की अफवाहें बेबुनियाद हैं। चीन भी इस हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ रखता है। पाकिस्तान और पंजाब में नए प्रोग्राम शुरू करने पर चीन के मशकूर हैं। मुलाकात पर सूबाई वज़ीर चौधरी शाफिर हुसैन भी मौजूद थे। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की कमान तब्दील कर दी गई। मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज ने डीजी रेंजर्स सिंध का ओहदा संभाल लिया। तर्जुमान रेंजर्स ने बताया मेजर जनरल अजहर वकास ने सिंध रेंजर्स की कमान मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज के सपोर्ट की। रेंजर्स हेडक्वार्टर सिंध में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। पेशावर में ऑल प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन का धरना चौथे रोज भी जारी। गुज़श्ता 4 रोज से असातिज़ा अपग्रेडेशन के लिए एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत और मुजाहिरीन में 2 मरतबा मुज़ाकरात नाकाम हो चुके। पाक फौज के 4 जवान जनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद। नायब सूबेदार ताइब शाह, लांस नायक गुलाम जमान, लांस नायक मुजम्मिल महमूद, लांस नायक हबीबुल्लाह शोहदा में शामिल। ISPR के मुताबिक करामा में सिक्योरिटी फोर्सेस और खवारिज के दरमियान झड़प में 5 खारजीन मारे गए। मकबूजा कश्मीर असम्बली में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने की करारदाद मंजूर कर ली। बीजेपी अरकान असम्बली की PDP की पेशकश करारदाद की कॉपियां छीनने की कोशिश। सार्जन एट आर्म्स ने हंगामा राई करने वाले बीजेपी अरकान को बाहर निकाल दिया। नरेंद्र मोदी कहते हैं दुनिया की कोई ताकत कश्मीर में दोबारा आर्टिकल 370 नहीं लगा सकती। आर्टिकल 370 की दीवार को मैंने कब्रिस्तान में गाड़ दिया।
गजा और लबनान में 24 घंटे में 100 से ज़ायद अफराद शहीद। इसराइली तैयारों की जनूबी लबनान में 100 से ज़ायद मकामात पर बमबारी, 52 अफराद जान से गए। लबनान में मलेशिया के अमन दस्ते की गाड़ी के करीब बमबारी में 6 एहलकार जख्मी। गजा में इसराइली बमबारी में 50 फ़लस्तीनी शहीद। 8 रोज़ में इसराइली फोर्सेस ने मगरबी किनारे में 13 फ़लस्तीनियों को शहीद किया। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया की काउंटी में आग भड़क उठी। 14,000 एकड़ से ज्यादा रकबे पर जंगलात जलकर राख हो गए। 50 मकानात तबाह, हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। सऊदी अरब के अल-जोफ रीजन में मौसमियाती तब्दीली के असरात, शालाबारी के बायस इलाके ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सर्द हवाओं से मौसम खुशगवार, वादियों और नशेबी इलाकों में नदी नाले बिखर गए। 8 नवंबर स्टेम डे दुनिया भर के मुल्कों में कौमी दिन के तौर पर मनाया जा रहा है। AYB ग्लोबल इंटरनेशनल के तहत स्टेम डे आज मनाया जाएगा। दिन मनाने का मकसद नई नस्ल में जदीद टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे बढ़ने का जज्बा जगाना और लीडरशिप की सलाहियत परवान चढ़ाना है। आप तालिब इल्म हैं, वालिदैन या फिर उस्ताद या कॉर्पोरेट सेक्टर का कोई इदारा जो इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहता है, वो अभी AYB ग्लोबल की वेबसाइट विजिट करें www.aybyglobal.com और खुद को रजिस्टर्ड कराएं। मैच के दौरान ग्राउंड छोड़ने पर वेस्ट इंडियन बॉलर अलजारी जोसेफ 2 मैचेस के लिए मुअत्तल। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में अलजारी मर्जी के मुताबिक फील्ड सेट न होने पर कप्तान से नाराज होकर फील्ड से बाहर चले गए थे। वेस्ट इंडीज बोर्ड ने ऑन फील्ड डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर मुअत्तल किया। बेसबॉल यूनाइटेड अरब क्लासिक में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी कामयाबी। मुत्तहिदा अरब अमारात को 3-10 के स्कोर से शिकस्त दे दी। इससे कबल पाकिस्तान ने पहले मैच में बांग्लादेश को 10-0 से शिकस्त दी थी। नेशनल विमेंस वनडे टूर्नामेंट आज से कराची में शुरू होगा। 5 टीमें ट्रॉफी की जंग लड़ेंगी। नेशनल स्टेडियम में तमाम कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। इवेंट में हर टीम 8-8 मैच खेलेगी। फाइनल 30 नवंबर को होगा। मुजफ्फरगढ़ के रेतले मैदान में रफ्तार का इम्तिहान। नवीन थल जीप रैली के दूसरे मरहले में क्वालिफाइंग राउंड का आज से आगाज। साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली, मीर नादिर मक्सी, आसिफ फजल और जैन महमूद समेत दीगर रेसर्स हिस्सा ले रहे हैं। रैली में बाइकर भी अपने जौहर दिखाएंगे। और सादा जुबान, अछूता अंदाज, बर्जस्तगी कमाल की, मुनफरिद असलूब के हामिल रिवायत शिकन शायर जॉन एलिया को दुनिया से गुजरे 22 बरस बीत गए। उनकी बेखुदी और इंतहाई मुनफरिद लहजा आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है।